नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे जो मैफीजेस्ट किट आती है, मैफीजेस्ट जो टेबलेट्स आती है जिसमें 5 टेबलेट्स आती है, उनको कब यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए और उसको लेने के बाद में कितने दिन में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और कब अगला नेक्स्ट पीरियड जो एमसी होती है वो रेगुलर रहती है। इन सारे सवाल के जवाब अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, ये जो मैफीजेस्ट किट होती है ये उनको दी जाती है, वो जो कपल्स होते हैं, जैसे कुछ कपल्स होते हैं वो प्रेगनेंसी अचीव नहीं करना चाहते हैं लेकिन कुछ प्रोटेक्शंस वो यूज़ करते हैं, उसके फेलियर होने की वजह से या फिर कुछ कंफ्यूजन की वजह से, डाउटफुल की वजह से उन फीमेल्स को प्रेगनेंसी अचीव हो जाती है, जिसको बोलते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी, जिसको अनचाही प्रेगनेंसी बोलते हैं। जो वो नहीं चाहते हैं फिर भी प्रेगनेंसी हो गई तो उसको बोलते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी। तो उस प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने के लिए, उस प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जो किट काम में लेते हैं उसको बोलते हैं मैफीजेस्ट किट। इस किट को लेने का तरीका क्या होता है और कब लेनी चाहिए वो देखते हैं। दोस्तों, ये जो मैफीजेस्ट किट आती है इसमें 5 टेबलेट्स होती हैं। एक तो मैफीप्रिस्टोन की होती है और 4 मीजोप्रिस्टोल की होती है। जो मैफीप्रिस्टोन होती है वो 200 mg की होती है, 200 मिलीग्राम की, और जो मीजोप्रिस्टोल होती है वो भी 200 माइक्रोग्राम्स की होती है। दोस्तों, ये जो मैफीप्रिस्टोन जो टेबलेट्स होती है जो मैफीजेस्ट किट में आती है ये आपको लेनी पड़ती है नॉर्मल टेबलेट्स की तरह। जैसे नॉर्मल टेबलेट्स लेते हैं पानी के साथ खाना खाने के बाद में, तो उसी प्रकार आप ये मैफीप्रिस्टोन टेबलेट खाना खाने के बाद में पानी के साथ ले सकते हैं नॉर्मल टेबलेट्स की तरह। लेकिन लेने से पहले आपको एक चीज़ कंफर्म करनी चाहिए कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव हो। अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव नहीं है तो आप ये टेबलेट बिल्कुल भी काम में ना लें। और टेबलेट जो होती है मैफीजेस्ट किट है ये हमेशा आप डॉक्टर के परामर्श से ही काम में लें। चलिए बात करते हैं दोस्तों, जब आप फर्स्ट टेबलेट लेते हो मैफीप्रिस्टोन की, नॉर्मल जैसे सभी टेबलेट्स लेते हैं वैसे टेबलेट्स ले लेनी है। फिर जो बाकी की 4 टेबलेट्स होती हैं वो आपको एक दिन छोड़ के दूसरे दिन लेनी पड़ती है, या फिर जो मैफीप्रिस्टोन की टेबलेट आप लिए हो उसके 36 से 48 आवर्स बाद में 4 टेबलेट्स लेनी पड़ती है। एग्जाम्पल, आपने 1 जनवरी को मैफीप्रिस्टोन टेबलेट्स लिए तो 2 जनवरी को आपको बाकी की 4 टेबलेट नहीं लेनी है। 3 जनवरी को आपको बाकी की 4 मैफीप्रिस्टोल मीजोप्रिस्टोल जो टेबलेट है वो लेनी है। उनको कैसे लेना है, उनको लेने का तरीका कुछ अलग है। उनको लेने का तरीका, जैसे कुछ डॉक्टर्स तो आपको सलाह देंगे कि आप उनको भी ओरली ले लें बाकी टेबलेट्स की तरह, लेकिन ओरली लेने का जो एक कुछ दुष्प्रभाव माना जाता है कि कभी कभी इन टेबलेट्स की वजह से वोमिटिंग भी हो जाती है, जी भी मचला जाता है। तो अगर उल्टी आने की वजह से वो टेबलेट अगर बाहर निकल जाएगी तो वो आपका अबॉर्शन कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए ये जो बाकी की 4 टेबलेट्स होती है वो सबलिंगुअल तरीके से, मतलब जीभ के नीचे रख के ली जाती है 4 टेबलेट्स, जो कि नॉर्मल जीभ के नीचे रखेंगे तो एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होता है। और उस कंडीशन में अगर आपके सलाइवा बनता है तो उस सलाइवा को आपको बाहर नहीं फेंकना है, उसको निगल लेना है। दूसरा जो तरीका होता है इसका, कुछ डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे कि 2 टेबलेट्स आप सबलिंगुअल मतलब जीभ के नीचे रख के लें, और बाकी की जो 2 टेबलेट्स है उनको आप वेजाइनल के अंदर डालनी है। लेकिन ये तरीका भी काफ़ी कपल्स का सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, क्योंकि ये जो तरीका है ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल ही कर सकते हैं, क्योंकि टेबलेट्स को अच्छी तरीके से सही रूट से अगर आप नहीं इंट्रावेजाइनली एडमिनिस्टर कर पाओगे तो अबॉर्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो कॉमन तरीका चलता है वो सबलिंगुअल तरीका ही चलता है, जीभ से नीचे रख के लेना पड़ता है। अब बात आती है इसको लेने के बाद में कितने दिन में ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। दोस्तों, इसको लेने के बाद में आप के लगभग 24 आवर्स के अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है सभी के, लेकिन कुछ कभी कभी कुछ फीमेल्स होती है उनके 24 की जगह 36 आवर्स का भी टाइम लग सकता है ब्लीडिंग स्टार्ट होने में। और ये जो ब्लीडिंग होती है ये लगभग 4 से लेके 8 डेज तक कंटिन्यू रह सकती है। उस कंडीशन में आप में डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ब्लड लॉस होगा। तो उस कंडीशन में खुद को अच्छा हाइड्रेटेड पानी वगैरह पिए, अच्छी हेल्दी डाइट लें, आयरन युक्त जो चीज़ें वगैरह है वो आप इनटेक करें।
लेकिन दोस्तों अब जैसे सपोज अबॉर्शन कंप्लीट हो गया है, 4 to 8 डेज में ब्लीडिंग अच्छी हो गई है, उसके बाद भी आपको लगभग 15 से 20 दिन बाद या फिर जब आपकी नेक्स्ट एमसी आए, तो नेक्स्ट एमसी आपकी रेगुलर उसी टाइम से आएगी जैसे आपके पहले एमसी आती थी। जैसे अगर 28 डेज से आती थी तो 28 डेज से आएगी, 30 डेज से आती थी तो 30 डेज से आएगी। अगर आपको नेक्स्ट एमसी आती है और या फिर नहीं भी आती है तो आपको पहले अल्ट्रासोनोग्राफी ज़रूर करवा लेनी है, ये पता करने के लिए कि जो अबॉर्शन हुआ है वो कंप्लीट तो निकल गया है ना, कंप्लीट जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्टस है वो कंप्लीट बाहर निकल गया है ना। कभी कभी क्या होता है कि आधा प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्टस तो निकल जाता है यूट्रस से, गर्भाशय से, और आधा वहीं पे लगा होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस डेवलप हो सकती है पेशेंट में। तो इसलिए आप ज़रूर अल्ट्रासोनोग्राफी करवा लें दोस्तों। इसके बाद आपके जो पीरियड्स होते हैं वो रेगुलर स्टार्ट हो सकते हैं लगभग 20 डेज से या 28 डेज से, जैसे भी आपके रेगुलर रहते थे। दोस्तों इस टेबलेट को, ये जो मेफिजेस्ट टेबलेट है, इसको लेने के बाद कुछ दुष्प्रभाव भी पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं, जैसे भूख नहीं लगना, पेट में क्रैम्पिंग मतलब ब्लोटिंग, मरोड़े आना या फिर पेट में दर्द होना, हेडेक, सर में दर्द होना, या फिर जैसे उल्टी दस्त लगना, ये कुछ इसके दुष्प्रभाव भी देखे जा सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों वीडियो की रिगार्डिंग या फिर टेबलेट्स के रिगार्डिंग, कोई भी हेल्थ इलनेस के रिगार्डिंग आपको कुछ क्वेरीज वगैरह हो, कुछ क्रिटिसिज्म वगैरह हो, तो आप चैनल डिस्क्रिप्शन या फिर वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करके आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। थैंक यू।